साथ में एक सिलाई का काम करने वाला आएगा, एसटीपीएस में आपके साथ एक सब्जी बेचने वाला भी आएगा, एसटीपीएस में आपके साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आएंगे, वकील भी आएंगे, आर्मी वाले भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, लेडीज भी एसटीपीएस में आएंगी, जेंट्स भी एसटीपीएस में आएंगे, एसटीपीएस में हर धर्म के लोग आएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आएंगे, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन भी आएंगे एसटीपीएस में। एसटीपीएस के अंदर अलग अलग संस्कृति के लोग आएंगे। तो ये बिजनेस है पीपल हैंडलिंग का। तो जो आदमी सबको संभाल के चलेगा, जो आदमी सबको संभाल के सबको लेके चलेगा, वो इस बिजनेस में कामयाब बनेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है। तो ये पीपल हैंडलिंग की क्वालिटी भी आपको सीखनी पड़ेगी। अब ये कहाँ से कैसे सीख सकते हो, आगे मैं आप लोगों को बताऊं। समझ रहे हो? तो इस धंधे में अगर कामयाब होना है तो पीपल हैंडलिंग सीखना पड़ेगा। एक बात जीवन में याद रखिए कि हमें लोगों को हमारे हिसाब से नहीं बनाना है। इस धंधे में, एडब्ल्यूपीएल में, लोगों को हमें हमारे हिसाब से नहीं बनाना है, लोगों को इस बिजनेस के हिसाब से हमें बनाना है। एसटीपीएस में जो मांग है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने हिसाब से बनाने लगते हैं कि तू मेरे हिसाब से चल, मेरे हिसाब से कर ले, मेरे हिसाब से कामयाब हो जाएगा। नहीं, आपको इस धंधे के हिसाब से लोगों को बनाना है। जब इस धंधे के हिसाब से आप लोगों को बनाते हो तो आप कामयाब होते हो। मेरी बात ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, ना समझे की गुंजाइश है। मेरी बातें कभी कभी लोगों के दिमाग से ऊपर निकल जाती, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ध्यान रखोगे तो ही समझ पाओगे। तो किसका बिजनेस है हमारा? पीपल हैंडलिंग का। जो आदमी लोगों को संभालेगा, जो आदमी सारे लोगों को एक साथ लेके चलेगा, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी बातें बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन आपको संभाल के लेके चलना है। जो आदमी लोगों को संभाल के चल गया, इस धंधे में पैसा चेक बनाना और बनाना बड़ी बात नहीं। आप लोगों को संभाल लो, यही लोग आपको चेक बना के दे देंगे, यही लोग आपको डायमंड बना देंगे, यही लोग आपको 1.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम दिला देंगे, यही लोग आपको ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, यही लोग आपका हर 3-3 महीने का टारगेट भी अचीव करवा देंगे, यही लोग ही आपको कामयाब बना देंगे। ये जितने भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने बड़े बिजनेसमैन है, जितने बड़े फिल्म स्टार है, ये क्या है? ये पीपल हैंडल करना जानते हैं, लोगों को संभालना जानते हैं। तो लोगों को संभालने में जो मास्टर है, उसी की बड़ी टीम बनती है। और जो लोग नहीं संभाल पाते, कुछ लोग क्या होता है, जोड़ने में कलाकार होते हैं, जोड़ दिए जोड़ दिए जोड़ दिए और फिर छोड़ दिए, फिर नया ढूंढते रहते हैं। तो लोग नहीं संभाल पा रहे हो तो फिर आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो लोगों को हमें संभालना है, इसमें हमारी नेचर, व्यवहार, आदत, हरकत, ईमानदारी, सारी चीजें लगती है, सारी चीजें लगती हैं। तो ये पीपल हैंडलिंग जो सीख लेगा वो कामयाब बनेगा। दूसरा क्या सीखना है हमें यहाँ पर? हमें प्रोडक्ट नॉलेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करें। एडब्ल्यूपीएल में प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं, हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है, किचन के प्रोडक्ट है, फूड केयर के प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे कंपनी में 7-8 कैटेगरी के हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट अब किन बीमारियों में काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, कैसे इन प्रोडक्टों को देना है, इन प्रोडक्टों में क्या क्या चीज डला हुआ है, प्रोडक्ट बने कैसे हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। और इसकी बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारी जूम पे बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके शहरों में भी प्रोफेशनल ट्रेनर कंपनी की तरफ से आके ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक के जूम पे ट्रेनिंग हो रही, प्रोडक्ट का नॉलेज आप पूरी तरह से ले, और आपके अपलाइन भी जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखते हैं तो आप लोग उसमें आए। इस धंधे में अगर आपको कामयाब बनना है तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत सख्त जरूरी है, बहुत सख्त जरूरी है। देखिए, कामयाबी सिर्फ एक कोई काम करके नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तब आदमी जाके कामयाब बनता है। तो आप सारी चीजों, अगर आप 99% सही हो, 1% कोई चीज गड़बड़ है तो आप सारा फेल हो जाएगा। आपको 100% परफेक्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जिसे मैंने बोला कि अपने स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या सीखना है हमें? शो द प्लान, हाउ टू शो प्लान, शो द प्लान। इस बिजनेस में अगर कामयाब आपको बनना है तो आपको प्लान देने सीखना पड़ेगा। एक सिंपल सी गणित आप समझ लेना, जो खुद प्लान देता है, अपने टीम में ज्यादा प्लानर बनाता है। जिन टीमों में ज्यादा प्लान होते हैं वहां पर ज्यादा प्लान होता है, जहां पर ज्यादा प्लान होता है वहां पर ज्यादा लोगों से पैसा मांगा जाता है, जहां पर ज्यादा पैसा लोगों से मांगा जाता है वहां पर ज्यादा पैसा आता है। जब ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा लोगों का चेक बनता है, ज्यादा लोगों के लेवल चेंज होते हैं। जो खुद प्लानर नहीं है और जिसके टीम
टीम में प्लानर नहीं है वो बड़ा धंधा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब प्लान ही नहीं होगा, मेन काम तो हमारा प्लान है। और जब प्लान ही कम होंगे और प्लान ही आपको नहीं देने आता है या आपकी टीम में लोगों को देने नहीं आता, तो आप बड़ा पैसा कैसे कमा पाओगे? तो आपको प्लान, राइट चीज आपको सीखना है, राइट चीज आपको टीम में सिखाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि राइट चीज डुप्लीकेट हो रही है नीचे या नहीं हो रही है। इसके लिए बराबर आपको मॉनिटरिंग करते रहना है और रिपोर्टिंग लेते रहना है। लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा। सो द प्लान, जिसको प्लान देने आता है वो बड़ा पैसा कमाता है, जिसके टीम में ज्यादा प्लानर है वो ज्यादा पैसा कमाता है। तो आज के बाद याद रख लीजिए कि आपके टीम में आपको ज्यादा से ज्यादा प्लानर बनाने और ट्रू प्लानर बनाना है, परफेक्ट प्लानर बनाना है। अभी बीच में जो कंटिन्यू मेरी ट्रेनिंग चल रही थी हर जगह पर, पूरा यूपी में फर्रुखाबाद हो गया, लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, बबनान हो गया, सुल्तानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, फिर मैं अभी खेड़ रत्नागिरी भी गया था, पुणे भी गया था, कलकत्ता भी गया था। सभी जगहों पर मैं बता रहा हूँ कि ट्रू प्लानर बनाना बहुत जरूरी है। आपके साथ कोई भी बिजनेस में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको जुड़ते ही दूसरे दिन आप मिलो और एनएसी के जरिए उसको समझाओ कि ट्रू प्लानर क्या होता है। उनके परिवार के लोगों से मिलो, उनके जान पहचान वाले लोगों से मिलो, क्योंकि क्या होता है, इंसान को, जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे ज्यादा नेगेटिव और डीमोटिवेट उसके परिवार के लोग करते हैं, उसके जान पहचान के लोग करते हैं। तो उनको मिल के आप क्लियर कर दो, नहीं तो क्या होगा, उसके घर वाले ही नेगेटिव कर डालेंगे उसको। उनके घर वालों से मिलो, एनएसी जब करते हो आप, जुड़ने वाले आदमी जोड़े आपने किसी को, तुरंत जाके उसको मिलना है आपको। और मैंने परफेक्ट प्लानर बनने के कुछ तरीके बताए थे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लोगों के अंदर डर है, शर्म है, हिचकिचाहट है, जिसकी वजह से वो प्लान नहीं दे पाते, उनको प्लान देना आप सिखाएं। 555 का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि 5 प्लान आप अपने अपलाइन के साथ जाओ, वो 5 प्लान देंगे, आपको लिखना है 555 का फॉर्मूला। फिर 5 प्लान आपके अपलाइन के साथ जाओ, आपके अपलाइन आप प्लान दिखाओगे और आपके अपलाइन वहां पर बैठे रहेंगे। आप अपने अपलाइन को बोल दो कहीं मैं फंसूंगा तो आप संभाल लेना, आपके अपलाइन संभाल लेंगे। इसके बाद 5 प्लान जाके आप अकेले दिखाओ, अकेले दिखाओ, और कहां कहां पर आप कमजोर पड़े या आप भूल गए या बात नहीं याद रही, उसको आप लिख के लेके आओ, अपने अपलाइन को बताओ कि सर यहाँ पर मैं कमजोर पड़ा या भूल गया, डर गया, जो भी कमी रहेगी वो आपके अपलाइन उसको दूर करेंगे। 555 के फॉर्मूले पे आप चलते हो, आप अच्छे प्लानर बनोगे। और यही सेम चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट करवा दो, आपकी टीम में ज्यादा प्लानर बन जाएंगे। और प्लानर बनाने का एक बढ़िया तरीका है, बनने का बढ़िया तरीका है कि आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े रह के खुद को प्लान दो। अपने बच्चों को प्लान दिखाओ जिनको प्लान दिखाने नहीं आता है, अपने सीनियर को बैठ के प्लान आप दिखाओ। आपके दिल में जो डर है, जो शर्म है, जो घबराहट है, वो निकल जाएगा और खुल के प्लान देना शुरू करो। आप जाके एक नए आदमी को प्लान दिखा रहे हो, AWPL की जगह PWAL बोल देते तो कौन सा तुम्हें गोली मार देगा वो? हा? नहीं मारेगा वो, उसको क्या पता AWPL है कि PWAL है? आप बताओ ना ईमानदारी से उनको प्लान। एक बात और भी मैं मीटिंग तो पूछ रहा था कि प्लान दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्लान दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो कोई बोलते हैं नॉलेज, कोई बोलते हैं प्रेशेस किट, कोई बोलते हैं हिम्मत, कोई बोलता है करेज, कोई बोलता है ताकत, कोई बोलता है बात करने का तरीका। नहीं, प्लान दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्लान को दिखाना। प्लान दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्लान को दिखाना। टूटा फूटा ही प्लान दिखाओ, लेकिन आप प्लान दिखाओ। दूसरी एक बात मैं ये भी बोलते रहता हूं कि प्लान सबसे अच्छा कौन दिखाता है स्लीपियस में? तो कुछ लोग अपने अपलाइन का नाम लेते हैं, कुछ लोग और लीडरों का नाम लेते हैं। मेरे भाई, प्लान सबसे अच्छा है स्लीपियस में वही दिखाता है जो प्लान दिखाता है। और सबसे खराब प्लान कौन दिखाता है स्लीपियस में? जो प्लान नहीं दिखाता है। समझे? तो प्लान दिखाना जरूरी है, ठीक है। आप तो जो प्लान दिखाएगा वो कामयाब बनेगा। तो मैं सीखना क्या जरूरी है? पीपल हैंडलिंग सीखना क्या जरूरी है? प्रोडक्ट नॉलेज सीखना क्या जरूरी है? हाउ टू शो द प्लान आपको सीखना है। और आपको एक चीज सीखना है स्लीपियस में अगर कामयाब होना है तो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको सीखना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर इस धंधे में कामयाब होना चाहते हो स्लीपियस में, तो
आपका सूट कैसा है, आपका पैंट कैसा है, आपकी टाई कैसी है, आपका बेल्ट कैसा है, आपकी घड़ी कैसी है, आपके जूते कैसे हैं, आपके मोजे कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी दाढ़ी कैसी है, आपकी घड़ी कैसी है, आपका पेन कैसा है, ये सीखना है आपको। दिखना पड़ेगा। करोड़पति बनने से पहले करोड़पति दिखना पड़ेगा। करोड़पति बनने से पहले करोड़पति बनना पड़ेगा। करोड़पति बनने से पहले करोड़पति दिखना पड़ेगा। अब हमारे खुद के कपड़े नहीं सही होते, शर्ट की कॉलर गंदी है, फटी हुई, एकदम अजीबोगरीब, बांस मार रहे, ठंडी का टाइम चल रहा है, पिछले 2 महीने से नहाए नहीं है और चले जाते हैं बांस मारते, बोले हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे, तो आदमी बोलता पहले जा तू खुद ही करोड़पति बन जा। समझे? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें सीखना